किसी टेरिडोफाइट पौधे को देखने के लिए आपको बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि यह आपके घर के बगीचे में हो या फिर आपके घर के अंदर भी यदि आपने कोई सजावटी पौधा रखा है तो वह टेरिडोफाइट हो सकता है, लेकिन आप उसे इसलिए नहीं पहचान पा रहे होंगे क्योंकि संभवतः आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में हम टेरिडोफाइट पौधों और उनके जीवन चक्र के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हम उनके आवास, उनकी संरचना और यहाँ तक कि उनमें जनन कैसे होता है इसका भी पता लगाएंगे। टेरिडोफाइट बीज रहित संवहनी पौधों का एक समूह है जिनकी उत्पत्ति लगभग 350 मिलियन वर्ष पहले हुई थी। फर्न, हॉर्सटेल, ग्राउंड पाइन्स, क्लब मॉस इत्यादि टेरिडोफाइट के कुछ उदाहरण हैं। इनमें से अधिकांश पौधे स्थलीय होते हैं और इन्हें आमतौर पर नम और छायादार स्थानों जैसे उष्णकटिबंधीय वनों में बहुतायत में देखा जा सकता है, विशेष रूप से उन जगहों पर जहां आसपास पानी मौजूद हो। यदि आप टेरिडोफाइट के जीवन पर नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे कि ब्रायोफाइट की तरह इनमें भी अगुणित यानी हैप्लॉइड और द्विगुणित यानी डिप्लॉइड दोनों चरण मिलते हैं, लेकिन मुख्य पादपकाय जिसे आप यहाँ देख रहे हैं वह स्पोरोफाइट होता है, जो कि टेरिडोफाइट के जीवन चक्र का प्रभावी और स्वतंत्र द्विगुणित चरण है। इवोल्यूशन की दृष्टि से देखें तो स्पोरोफाइट पहली बार टेरिडोफाइट में ही प्रभावी हुआ। इसके बाद जैसे जैसे पौधों की संरचना जटिल होती गई यह प्रभावी बना रहा। अब इस स्पोरोफाइट की संरचना काफ़ी आकर्षक है। यह काफ़ी बड़ा और दृश्य है और इसमें वास्तविक जड़ें, तना और पत्तियां होते हैं। इसका मतलब है कि इन जड़ों, तनों और पत्तियों में संवहनी ऊतक मिलते हैं। वास्तव में जाइलम और फ्लोएम जैसे संवहनी ऊतक पहली बार टेरिडोफाइट में ही विकसित हुए थे। ये संवहनी ऊतक पूरे पौधे में भोजन और पानी का परिवहन करने के लिए विशेषीकृत होते हैं। जाइलम विशेष रूप से पानी का परिवहन करते हैं और फ्लोएम भोजन का परिवहन करते हैं। अब जब यह स्पोरोफाइट परिपक्व हो जाता है तब इसमें ये विशेष पत्तियां विकसित हो जाती हैं जिन्हें स्पोरोफिल्स कहा जाता है। इन पत्तियों में बीजाणु उत्पन्न करने वाली संरचनाएं होती हैं जिन्हें बीजाणुधानी या स्पोरेंजिया कहा जाता है। स्पोरेंजिया के भीतर अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित बीजाणु बनते हैं। अधिकांश टेरिडोफाइट पौधों में केवल एक प्रकार का स्पोरेंजिया होता है जिसमें केवल एक प्रकार के बीजाणु यानी समान बीजाणु उत्पन्न होते हैं। ऐसे पौधों को समबीजाणुक या होमोस्पोरस कहा जाता है। हालांकि सिलेजिनेला जैसे कुछ टेरिडोफाइट में दो प्रकार के स्पोरेंजिया होते हैं और उनमें दो अलग अलग प्रकार के बीजाणु बनते हैं, माइक्रोस्पोर या नर बीजाणु जो छोटे होते हैं और मेगास्पोर या मादा बीजाणु जो आकार में थोड़ा बड़े होते हैं। ऐसे पौधों को विषम बीजाणुक या हेट्रोस्पोरस कहा जाता है। दोनों ही मामलों में ये बीजाणु परिपक्व होने पर हवा, पानी या जानवरों के द्वारा आसपास के परिवेश में फैल जाते हैं और फिर आदर्श परिस्थितियों में प्रत्येक बीजाणु समसूत्री रूप से विभाजित होकर गैमीटोफाइट यानी युग्मकोद्भिद बन जाता है। यह टेरिडोफाइट के जीवन चक्र का अगुणित चरण होता है। गैमीटोफाइट को प्रोथैलियम या प्रोथैलस भी कहा जाता है। यह वास्तव में काफ़ी छोटा होता है और इसका आकार लगभग 1 सेंटीमीटर होता है। हालांकि अपने आकार के बावजूद ये स्पोरोफाइट की तरह पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। इनमें मूलाभ या राइजोइड्स नामक पतली संरचनाएं होती हैं जिनकी मदद से ये मृदा से पानी और खनिज तत्वों को आसानी से अवशोषित कर सकते हैं। इन गैमीटोफाइट में पौधों के लैंगिक अंग होते हैं। इसका मतलब है कि इस चरण में अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। अब एक समबीजाणुक पौधे के बीजाणु से उभयलिंगी गैमीटोफाइट बनता है। इसका मतलब है कि इसमें नर और मादा दोनों लैंगिक अंग होते हैं। दूसरी ओर एक विषम बीजाणुक पौधे के बीजाणु से दो अलग अलग गैमीटोफाइट बनते हैं, यानी नर बीजाणु से एक नर गैमीटोफाइट बनता है जिसमें केवल नर लैंगिक अंग होता है और मादा बीजाणु से एक मादा गैमीटोफाइट बनता है जिसमें केवल मादा लैंगिक अंग होता है। नर लैंगिक अंग जिसे एंथेरिडियम या पुंधानी कहा जाता है, इसमें कशाब युक्त नर युग्मक बनते हैं जिन्हें पुमंग या एंथेरोजोइड्स कहा जाता है।
मादा लैंगिक अंग, जिसे आर्कगोनियम या स्त्रीधानी कहा जाता है, इसमें एक एकल अंडाणु कोशिका का निर्माण होता है। इस अंडाणु कोशिका तक पहुंचने के लिए एंथेरोजोइड्स यानी नर युग्मकों को पानी की आवश्यकता होती है, ताकि जब वे मुक्त हों तो वे तैरकर इस अंडाणु तक पहुंच सकें और इसे निषेचित कर सकें। एक बार जब निषेचन हो जाता है तो द्विगुणित युग्मनज यानी जाइगोट बनता है। धीरे धीरे यह जाइगोट एक भ्रूण के रूप में विकसित हो जाता है और आगे चलकर द्विगुणित स्पोरोफाइट बन जाता है, जिससे टेरिडोफाइट का जीवन चक्र पूरा हो जाता है। तो यहाँ हमने जो समझा उसे संक्षेप में कहें तो टेरिडोफाइट को ब्रायोफाइट और उच्च पौधों के बीच का एक संस्करण कहा जा सकता है। ब्रायोफाइट की तरह टेरिडोफाइट भी बीज रहित होते हैं। ये बीजाणु पैदा करते हैं और इन्हें जनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके साथ ही इनकी जड़ों, तने और पत्तियों में विशेष संवहनी ऊतक भी होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उच्च पौधों में होते हैं। टेरिडोफाइट हमारे पर्यावरण के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये मृदा के स्वास्थ्य को बनाए रखने, जलवायु को विनियमित करने, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने, विभिन्न जीवों को आवास प्रदान करने और यहाँ तक कि जैव विविधता को बढ़ाने के लिए भी जाने जाते हैं। तो अगली बार जब आप जंगल में किसी फर्न को देखें, तब इस प्राचीन पौधे को करीब से देखें और हमारे पारिस्थितिक तंत्र में इसकी भूमिका की सराहना करें।